Good morning, children. As we had been doing the chapter 7, we had been doing chapter 7, the ransom of Red Chief, but we stopped in between as you started with your PT2s, है ना. जैसा कि आपके PT2 शुरू हो गए थे तो हमने बीच में ही छोड़ दिया था. चलिए, तो आपको स्टोरी याद है, द रैंसम ऑफ रेड चीफ. रैंसम का मतलब ध्यान है ना, मनी इज़ पेड टू फ्री समबडी. ओके, अब ओ हेनरी की ये शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और उनमें से ही एक ये स्टोरी है, द रैंसम ऑफ रेड चीफ. फनी स्टोरी है. इट इज़ अबाउट अ यंग बॉय जिसको टू मैन दे किडनैप एंड एक बहुत अच्छा सा अमाउंट सोचते हैं, वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम द बॉयज़ फादर इन रिटर्न फॉर हिज रिलीज़. लेकिन क्या होती हैं, द टेबल्स टर्न एंड सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है और जो अनएक्सपेक्टेड होता है ना, दैट हैपन्स. ओके, तो ये राइटर कहते हैं कि स्टोरी एक मिक्सचर भी है रियलिटी और इमेजिनेशन का. एग्जैजरेट करी जाती है सिचुएशन को जिससे कि ह्यूमर, थोड़ा बहुत हंसी मजाक ये सब हो. ओके, अब वीवर, ये जो नरेटर है ना, ये कौन है? सैम है और ये किडनैपर है और अपने फ्रेंड बिल के साथ, है ना, एक बच्चे को किडनैप करता है. राइट. क्यों? क्योंकि इन्हें फेक लैंड ओनरशिप स्कीम का बिजनेस, फेक लैंड समझ गए ना, झूठी ज़मीनें सब, ये सब खरीदना बेचना, ये सब है ना, लोगों को धोखा देना ज़मीनों के लिए. ठीक है, किसी और की ज़मीन को अपनी ज़मीन बताकर लैंड ओनरशिप, है ना, दे देना. तो ये सब बिजनेस वो करने वाले थे. एंड दे हैड $600 लेस दे हैड. तो जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो दे डिस्कस्ड दैट लव फॉर द चिल्ड्रन वॉज वेरी मच स्ट्रॉन्ग अमंग द फार्मर्स. जहाँ पर वो थे, फ्लैट टाउन था जिसको समिट कहा जाता था और हार्मलेस ग्रुप ऑफ फार्मर्स था. तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तो उनको लगा कि दिस प्रोजेक्ट इट वुड बी वेरी सक्सेसफुल. तो दे सेलेक्टेड द प्रे द विक्टिम, है ना, और एक बड़े प्रोमिनेंट मैन थे वहाँ के, बड़े फेमस मैन थे, है ना, रिस्पेक्टेड थे बहुत, एबेंजर डॉर्सेट उनका बच्चा वो किडनैप कर लेते हैं. 10 years का बच्चा था. एंड बिल और ये सैम जो नरेटर है, ही वॉज श्योर डैट एबेंजर जो फादर थे उसके, श्योरली ही इज़ गोइंग टू पे रैंसम फॉर हिज सन. ओके, टू गेट हिज सन रिलीज्ड. सो दे किडनैप द चाइल्ड. बेटा उसको किडनैप कर लेते हैं और फिर क्या होता है, बैक ऑफ द माउंटेन एक केव होती है ना, तो वहाँ पे सारी अपनी जो ज़रूरत की खाना पीना वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो सब दे स्टोर देयर. और कैसे किडनैप करते हैं कि एक दिन जब सनसेट हो जाता है ना, तो डोरसेट के हाउस के सामने से निकलते हैं, हायर्ड बग्गी लेते हैं. ओके, अब हायर्ड बग्गी क्या होती है, एक कार्ट की तरह होती है. ओके, जैसे हॉर्स कार्ट, ओके, बुलक कार्ट होती है वैसे ही. ठीक है, तो वो लेते हैं और जो ये बच्चा था, ही वॉज प्लेइंग इन द स्ट्रीट विद अ किटन. किटन मालूम है ना, कैट का यंग वन, कैट का जो बच्चा होता है. लेकिन ये बच्चा इतना ब्रेव था कि जैसे बियर्स लड़ते हैं ना, जैसे भालू लड़ते हैं, वैसे लड़ा और जैसे तैसे इन लोगों ने उसको बग्गी में डाला और बग्गी लेकर, कार्ट लेकर रवाना हो गए. ओके, और जब रात हो गई तो वापस बग्गी जो हायर थी, दे रिटर्न इट बैक. नाउ जब ये सैम पहुंचता है वहाँ पर, है ना, केव में, जो इन लोगों ने अपना एक वो बना लिया था, एक सेंटर टाइप जहाँ पे इसको रखना था, या प्लेस वेयर these kidnappers had decided to put this child. तो when he returns Sam, what does he find कि Bill, you know, he was putting plasters over his scratches and bruises. जो उसके स्क्रैच और रगड़ उसके आई थी ना, तो उस पर वो प्लास्टर लगा रहा था, कुछ अपने आप को फर्स्ट एड दे रहा था. और ये जो लिटिल बॉय था उसके, है ना, टेल फेदर्स उसने लगा रखी थी. ठीक है ना, एक हॉक की तरह, जो हॉक की होती हैं टेल फेदर्स, है ना, अपने रेड हेयर में लगा रखी थी. और मुझे देखते ही वो बच्चा डरा नहीं और स्टिक मेरी तरफ करके, वो जो सैम नरेटर ही सेज कि ही पॉइंटेड अ स्टिक टूवर्ड्स मी, और फिर मुझे कहता है कि हाउ डेयर डू यू एंटर द कैंप ऑफ रेड चीफ द टेरर ऑफ द प्लेन. टेरर कौन होते हैं?
जो टेररिस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड वर्ड है कि नहीं, टेरर, जिसको देखकर दहशत हो जाती है। ओके, तो ये अपने आप को क्या बना रखा था बेटा इसने, रेड चीफ, है ना। और रेड चीफ किसका था, इंडियंस का। इंडियंस कौन थे, हम नहीं थे। ओके, हमें नहीं बोला गया। वहाँ पर अमेरिका में, है ना, जो नेटिव पीपल होते हैं अमेरिका के, उन्हें इंडियंस बोला जाता है, ठीक है। और एक ये पोलाइट फॉर्म ऑफ एड्रेस नहीं होता, बहुत पोलाइट वर्ड नहीं होता है, तो उनको इंडियंस बोला जाता है। जैसे अपने ट्राइबल लोग वगैरह होते हैं, ट्राइबल पीपल एंड ऑल, तो उस तरह से दे आर इंडियंस। तो कहता है उन रेड चीफ का, है ना, उनका, उन इंडियंस का रेड चीफ हूँ। तो बिल कहता है कि ही इज़ ऑल राइट नाउ, हम लोग इंडियन खेल रहे हैं। मुझे ओल्ड हैंग किसने बनाया है, मैं इसका कैप्टिव हूँ। कैप्टिव यानी इसने मुझे कैप्चर कर लिया है। और ये कह रहा है कि सुबह डे ब्रेक, मॉर्निंग तक ही इज़ गोइंग टू किल मी। ओके, ये सारी उस बच्चे का गेम चल रहा था बेटा, नॉट इन रियलिटी। जैसे बच्चे खेलते हैं, राजा रानी खेलते हैं, है ना, और कई गेम्स खेलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक किंग बना हुआ था, मतलब चीफ बना हुआ था एक ट्राइब का, रेड, जिसको रेड इंडियंस बोला जाता है ना, नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका होते हैं। तो उनका हेड बना हुआ था और अपने आप को रेड चीफ मानता है। एंड वो कहता है कि एक गेम खेल रहा था जिसमें बिल को नाम देता है ओल्ड हैंग का, उसे किडनैप कर लेता है और उसको कहता है कि मॉर्निंग में तक आई एम गोइंग टू